एक ऐसा सिनेरियो है हमारे क्लस्टर में। ये हमारा क्लस्टर है। क्लस्टर में बहुत सारे सिस्टम्स पड़े हुए हैं, नोड, और ये हमारा मास्टर नोड है यहाँ पे। अब मास्टर नोड के पास कोई एक डेटा सेट है, सिर्फ सिंगल डेटा सेट। लास्ट टाइम जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें डबल डेटा सेट था जब ब्रॉडकास्ट वेरिएबल पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर का सिचुएशन ये है कि ये एक क्लस्टर है, ये सारे नोड्स हैं और ये मास्टर नोड है जैसा दिख रहा है तुम लोगों को। अब इसके पास सिर्फ एक सिंगल डेटा सेट है। मान लो ये डेटा सेट पड़ा हुआ है उसके पास, ये फाइल पड़ी हुई है, एक ही सिंगल डेटा सेट है। अब सिंगल डेटा सेट अगर इस ड्राइवर नोड पे आएगा और स्पार्क फ्रेमवर्क के अंदर आएगा तो इसका क्या होगा, इसका सबसे पहले पार्टीशन होगा, है ना। तो पार्टीशन होके मान लो कि सबके पास मिल गया, P0 इसको मिला, P1 इसको मिला, P2 इसको मिला सपोज, और यहाँ पे P3 मिला, P4 मिला और ये P5 मिला, है, और यहाँ पे P6 मिला, P7 मिला और ये P8 मिला। इस तरह का सिनेरियो है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट इधर है कि जितने पार्टीशन में जो डेटा है, जो डेटा सेट है, उसमें कितने कॉमा है वो कैलकुलेट करना है उसको, या कितने फुल स्टॉप है वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है तो ये अपना अलग कैलकुलेट करेगा, ये अपने पार्टीशन का कैलकुलेट करेगा, ये अपने पार्टीशन का कैलकुलेट करेगा, ये अपने पार्टीशन का कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये अपना कैलकुलेशन। यहाँ पे जितने एग्जीक्यूटर्स होंगे, अब एग्जीक्यूटर तो पता ही है तुम लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये एग्जीक्यूटर्स हैं सारे, ये मान लो एग्जीक्यूटर है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तुम्हारा कोर होगा, CPU कोर, ये CPU कोर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है इस बीच में। ये CPU कोर है और ये तुम्हारा एग्जीक्यूटर है, E1, E2 और E3। अब सिनेरियो ये है कि ये अपना इस P6 में कितने कॉमा है वो ये कैलकुलेट कर रहा है, फिर P7 में कितना है ये कैलकुलेट करके रख रहा है, P8 में ये कैलकुलेट करके रख रहा है, और फिर ये भी अपना कैलकुलेट करेगा, ये भी अपना कैलकुलेट करेगा। फिर ये सब आपस में शफल करके इसको देंगे। एक ये केस बन सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये कैलकुलेट करे, ये नोड कैलकुलेट करे और जस्ट जाके यहाँ पे अपडेट कर दे। कोई एक वेरिएबल हो, सपोज कि यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल है और ये यहाँ पे अपडेट कर दे। मान लो इसने अपडेट कर दिया 1, फिर ये एग्जीक्यूटर इसने भी रन किया और ये भी जाके यहाँ पे अपडेट कर दे, ये भी अपडेट कर दे, ये भी अपडेट कर दे, सारे के सारे यहीं पे जाके अपडेट करें। तो इस केस में क्या होगा कि इनको शफल करना नहीं पड़ेगा आपस में, क्योंकि जो भी काउंटिंग है वो एग्जैक्ट उस जो काउंटिंग इस पार्टीशन के पास है या इस एग्जीक्यूटर के पास है वो एनफ है, उसको किसी और डेटा की जरूरत नहीं है। इसको P6 में कितने कॉमा है या जो भी, मान लो तुम कैरेक्टर ए फाइंड आउट करना चाहते हो या जो भी फाइंड आउट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर सेट में, उस पर्टिकुलर पार्टीशन में, तो क्या तुम्हें किसी और डेटा की जरूरत है? नहीं है, नहीं पड़ेगी कोई जरूरत। तो उस केस, उस सिनेरियो में फिर शफलिंग में हम क्यों जाएं? हम शफलिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। स्पार्क में हम जब भी प्रोग्राम करेंगे उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शफलिंग अवॉइड हो, ताकि रिसोर्स कम यूटिलाइज हो। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, है ना, बर्डन ना पड़े हमारे रिसोर्सेज पे। तो उस केस में हमें अलग से
यहाँ पे भी ये इसका डेटा P6 में कितने कॉमा है वो फिर यहाँ पे रखो उसके मेमोरी में, फिर P7 में कितने वो रखो, या P8 में हैं कितने वो यहाँ पे रखो, फिर इसका रखो और फिर तब जाके यहाँ पे अपडेट करो। ये करने से अच्छा है कि जिसके पास जितने कॉमा मिल रहे हैं उस पार्टीशन में वो जाके वहाँ अपडेट कर दे। और ऐसे एक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लें, एक ऐसा वेरिएबल, और अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो उस वेरिएबल का नाम होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर तुम शुरू से पढ़ते आ रहे होगे, BCA हो, MCA हो या BTech हो, किसी भी फील्ड में होगे तुम, किसी कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड होगा तुम्हारा, तो एक्यूमुलेटर तुमने पढ़ा ही पढ़ा होगा इससे पहले। ये असेंबली लैंग्वेज से आता जा रहा है। असेंबली लैंग्वेज भी के भी अगर तुमने 8085 के किट पे प्रोग्रामिंग की होगी उसमें भी एक्यूमुलेटर था, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर पढ़ा होगा या फिर तुमने सी पढ़ा होगा तो उसमें भी एक सम नाम का जो वेरिएबल बनाते थे वो क्या था, एक तरह से एक्यूमुलेटर था। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल हो गया, है ना। हर फंक्शन इसको अपडेट करता जा रहा है। जो फंक्शन के पास वेरिएबल रहता था वो लोकल वेरिएबल कहलाता था, और सारे फंक्शंस जिस वेरिएबल को अपडेट कर पाते थे उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते थे। तो बस वही है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल मान के देख लो। या एक्यूमुलेटर है, स्पार्क में इसका टर्म एक्यूमुलेटर नाम दिया हुआ है। तो एक्यूमुलेटर इस तरह का वेरिएबल होता है जिसमें कि सारे नोड अपना अपना कैलकुलेशन जाके अपडेट करते हैं, और फाइनली जब इसको तुम प्रिंट कराओगे तो जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी, मान लो कि इसने यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह से किया और ये टोटल अपडेट हो गया 9, तो बस उसके पास वो 9 तुम प्रिंट करोगे, 9 दिखेगा तुम्हें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस पे? और जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर बना लेना। नोड कौन सा है, मास्टर नोड कौन सा है, उसके बाद एग्जीक्यूटर कितने हैं उसमें, और एग्जीक्यूटर के पास ये जो CPU कोर है वो कितने हैं। ये कोर C1, ये जो मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C1, C2 एंड C3, ये कोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहेगा तुम्हारा कि हमारे पास CPU कोर कितने हैं, कितना एग्जीक्यूटर है, कितने नोड हैं, और कौन सा मास्टर नोड है हमारे पूरे क्लस्टर में, ताकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है।